हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 5.4 की। ठीक है, आज की क्लास में जो है आपको एक्सरसाइज 5.4 जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। है ना बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, आपके एग्जाम में आती ही आती है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं नीचे दिए गए नंबर्स के, और उसमें मेथड का नाम लिखा हुआ है कि कौन सी मेथड का आपको यूज करना है। तो बेटा आपको इसमें डिवीजन मेथड का यूज करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जो कि आपके एग्जाम में आती ही आती है। ठीक है, यदि हिंदी में देखें तो हिंदी में आपका देखिए हो जाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बेटा जो बात आती है कि जो आपकी डिवीजन मेथड होती है ना, उसी को हम हिंदी में भाग विधि बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा कि जो आपकी डिवीजन मेथड होती है उसी को हम हिंदी में भाग विधि कहते हैं, या जो भाग विधि होती है उसी को हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 12 क्वेश्चन के आपको डिवीजन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2304। एक चीज का और ध्यान रखना कि इसको आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि आप यदि वीडियो स्किप कर करके देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि वीडियो जो है बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वॉच करना है। ठीक है, तो आपको पूरा एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2304। क्या लिखा है बेटा 2304। अब इसमें आपको क्या करना रहता है, इसको सबसे पहले इस टाइप से लिखा जाता है। ये लिखा 2304। अब जो फर्स्ट स्टेप होती है आपकी, फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि इसके पेयर बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, पेयर। पेयर पता है, दो दो का जोड़ा होता है। तो पेयर जो है इसके पीछे से बनते हैं। इन दो नंबर का एक पेयर बनेगा और इन दो नंबर का एक पेयर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इनके हमने बनाए पेयर। ठीक है, अब हमें फर्स्ट में ऐसा नंबर लेना है जिसका कि सेकंड स्टेप बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप समझ में आई कि पेयर बना, सेकंड स्टेप है। अब यहाँ पे देखो बेटे कौन सा है, 23। अब हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर जो है वो या तो 23 या उससे कम रहे, ऐसा नंबर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्वायर लिख लेना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। चलो इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है 23। ठीक है, यदि हम 4 लेते हैं तो ज्यादा छोटा होगा, 9 लेते हैं तो और ज्यादा छोटा, और 16 लेते हैं तब भी छोटा रहेगा, और 25 लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा। तो हम कौन सा नंबर लेंगे बेटा यहाँ पे, 16। कौन सा लेंगे, 16। ठीक है, तो 16 जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और कितने टाइम में आ रहा है मतलब किसका स्क्वायर होता है, वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और एक बार 4 आपका इसके यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये जो 4 लिखा है इसी के नीचे हम एक बार 4 और लिख के यहाँ प्लस करते हैं, और इस साइड करते हैं हम माइनस। ठीक है, तो यहाँ 6, 3 में 6 नहीं जाएगा, इसको 1 कैरी दे देंगे। 13 में से 6 गया बेटा, तो यहाँ पे आपका देखो 13 में 6 गया तो बचेगा आपका 7, और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगली स्टेप ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा पेयर ही नीचे आता है, मतलब 04 ही आपका पूरा क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा। और 4 और 4 क्या होता है, 8 हो जाता है। ठीक है, 4 और 4 क्या होता है बेटा, 8 होता है। अब हमें सबसे पीछे वाला नंबर देखना है, तो पीछे वाला नंबर क्या है, 4 है। तो 4 लास्ट में किस किस के स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के में आता है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखे हम 7 का स्क्वायर, ये कितना होता है बेटा, तो ये होता है 49।
फिर 8 का स्क्वायर तो ये होता है 64, 9 का स्क्वायर ये होता है 81 और 10 का स्क्वायर ये होता है बेटा 100, है ना। तो यहाँ से अब देखते हैं 4 ये आ रहा है 8 के में, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया आपका 8 आया है, ठीक है। तो अब ये जो 8 लिखा है इसको यहाँ पे लिखना है इनटू यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके साइड में लिखेंगे और 2 से ही इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा कितना होगा बेटा 16, ये नहीं होगा। फिर हमने लिखा 8, अब यहाँ पे 64 और लास्ट में 4 किसके में आ रहा है 8 के में आ रहा है, तो हमने एक बार साइड में 8 लिखा और 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 8 जा 64 की 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 6 70, ये आगा जो चाहिए था वो कितने टाइम में मिल रहा है हमें 8 टाइम में मिल रहा है, तो 704 आ गया, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 8 टाइम में आया, और यहाँ पे भी एक बार 8 टाइम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये अब हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये माइनस होता है, ठीक है, तो कट जाएगा मतलब क्या आएगा 0 आएगा, और जो ऊपर आपका आता है वो क्या कहलाता है बेटा आंसर कहलाता है ना। तो हम लिखेंगे कि हेंस, क्या लिखेंगे हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48, ठीक है, क्या लिखेंगे हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48, हिंदी में लिखेंगे अतः 2304 का वर्गमूल 48 है, ठीक है बेटा, आया सभी को समझ में। अब यहाँ पे एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, सबसे पहले तो आपको वो नंबर लिखना है, उसके ऊपर इस टाइप से ये बनाना है, ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं सेम वैसे करना है, और 1 से 10 तक आपको साइड में क्या लिख लेना है स्क्वायर लिख लेना। अब स्क्वायर लिख लिया हमने, ठीक है, इसके फिर सबसे पहले बनाना है पेयर, पेयर बन गए, पेयर बनाने के बाद आपको फर्स्ट वाला नंबर देखना है क्या लिखा है, उसके बाद फर्स्ट वाला नंबर देखने के बाद आपको एक ऐसा स्क्वायर लेना है जो उस नंबर से कम रहे, जैसे यहाँ पे लिया था हमने 16 लिया था, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 साइड में लिखना है और एक बार 4 ऊपर लिखना है और एक बार 4 इसके नीचे लिखना है, 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना माइनस होता है और इस साइड प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से 6 गया 7 बचा, और 1 में से 1 गया 0 बचा। अब ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा कि आपका यहाँ पे पेयर का पेयर नीचे आता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो कोई सा एक नंबर नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेयर ही नीचे आएगा, ठीक है। जब पेयर नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा 704। अब उसके बाद लास्ट वाला नंबर देखना है क्या है 4 है, ठीक है, तो 4 किसके स्क्वायर का लास्ट में आता है, तो यहाँ 4 एक तो देखो 2 के स्क्वायर में आता है, फिर आगे देखें तो 4 जो है लास्ट में आता है किसके 8 के स्क्वायर में, ठीक है, 4 तो 7 के स्क्वायर में भी आता है लेकिन पहले आता है वो, हमें लास्ट वाला देखना है तो लास्ट वाला ये होगा। तो हम क्या करेंगे जिसके स्क्वायर में आता है और ये वाला नंबर यहाँ पे जो भी आया, जैसे 8 आया था तो हमने 8 लिखा, जिसके स्क्वायर में आ रहा है वो स्क्वायर साइड में लिखा और इंटू उसी स्क्वायर वाले नंबर से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें जो भी मिलेगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है बेटा, आया समझ में। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन होगा आपका 4 4 8 9, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था इस टाइप से आपको बनाना है, फिर हमने लिखा 4 4 8 9, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। जिसको याद है बेटा तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जिसको याद नहीं है तो आप तो लिख ही लीजिएगा, है ना। और 64, 9 का स्क्वायर सिंपल आएगा आपका 81, और 10 का तो सबको पता ही है, ठीक है। अब सबसे पहली बात हमने बनाया यहाँ पे पेयर, क्या बना लिए बेटा पेयर बना लिए।
अब पेयर बनाने के बाद आपको एक ऐसा स्क्वायर लेना है जो कि 44 से कम रहे। तो यहाँ पे देखो, यदि हम 25 लेते हैं तो कम होगा, 36 लेते हैं तो कम होगा, 49 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम कौन सा स्क्वायर लेंगे बेटा, ये वाला 36। तो हमने लिया 36। कितने का स्क्वायर होता है, 6 का। तो 6 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, एक बार इसके नीचे लिखा, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, पड़ोसी से हम कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 14 में से 6 गया बेटा, 8 बचा, 3 में से 3 गया, 0 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या बताई थी मैंने, पूरा पूरा पेयर नीचे आता है, तो ये हो जाएगा 8 8 9। ठीक है, अब ये 6 और 6 क्या होगा, 12। अब मुझे ये बताओ कि 9 जो है किसके स्क्वायर के पीछे आता है, तो 3 के में आता है। 3 के में आता है, मतलब हम यदि 1 2 3 इंटू 3 करें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ये तो बहुत कम आ रहा है, हमें तो 8 8 9 चाहिए, यहाँ 3 6 9 मिल रहा है। और किसके में आता है, हाँ, और ये देखो 9 हमें दिख रहा है सबसे पीछे 7 के में। तो हमें ये लिखना है 1 2 7 इंटू 7। अब देखो 7 7 जा 49 की 9 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15 की, सॉरी 7 7 जा 49 की 9 और कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18 की 8 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8। ये मिल गया हमें 8 8 9। कितने टाइम में, 7 टाइम में। तो 7 हमने बेटा यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, और 8 8 9 लिखा यहाँ। यहाँ माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस मतलब 0 बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका बेटा, जो ऊपर लिखा रहता है वो आंसर होता है, मतलब 67। तो यहाँ हम फिर लिखेंगे, hence the square root of 4 4 8 9 is 67। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9 इज 67। और हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा, अतः 4 4 8 9 मतलब 44 89 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल 67 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा 3 4 8 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 4 8 1। अब 3 4 8 1 में जो है, हमें सिंपल सा इसको इस टाइप से लिखना है, 3 4 8 1। पीछे से पेयर बनाना है, पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद आपको स्क्वायर तो खैर याद हो ही गए होंगे। तो हम यदि 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो हमें लेना पड़ेगा 5 का, 5 का बेटा 25। अब ये मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि दो क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी से तरीके से मैंने करवा दिए, स्लो स्लो, है ना। 5 5 हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, और यहाँ एक बार 5 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे बेटा, तो ये बचेगा 9, और यहाँ आएगा 0, और यहाँ पे पूरा पूरा पेयर नीचे आएगा तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 किसके टेबल में आता है बेटा, तो 1 आता है लास्ट में 9 के टेबल में, है ना, 9 9 जा 81। तो हमने लिखा 109 इंटू कर दिया 9 से। ठीक है, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8 और 1 0 टाइम करेंगे तो कैरी आएगी सिर्फ 9 1 जा 9। तो ये आ गया 9 टाइम 81। ठीक है, तो 9 बेटा हमने यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, और 9 8 1 यहाँ लिखा। यहाँ माइनस होता है तो 0 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 59। क्या आएगा बेटा आंसर, 59। ठीक है, 59 क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट होगा। आप उस टाइप से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब थर्ड के बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको फटाफट ये सारे क्वेश्चन जो है फटाफट करवाता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा बेटा 529। क्या है, 529 फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। तो अब हमने सिंपल बनाया 5 2 ओ, अब तो यहाँ पे समस्या हो गई। क्यों, क्योंकि
यहाँ पे देखो एक पेयर बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तो जीरो मान लेना, आगे कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। चलो अब हम किसका स्क्वायर लेंगे, तो टू टू जा फोर ही होता है यार, सिंपल। फोर माइनस करेंगे, यहाँ एक बार टू लिखा, यहाँ टू लिखा, यहाँ टू लिखा, और इधर प्लस होगा तो ये फोर हो जाएगा, और यहाँ वन बचेगा। अब नीचे टू नाइन लिया हमने, ठीक है, 1 to 9 होगा। अब 9 जो है बेटा किसके टेबल में आता है, सिंपल 3 के में आता है, तो हम करेंगे 4 3 into 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, है ना। तो ये आगा 1 to 9 कितने टाइम में आया बेटा, 3, तो यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, और यहाँ हो जाता है आपका माइनस, तो ये सिंपल कैंसिल हो जाए, जीरो बचेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 23। ठीक है, 5 to 9 का किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब ये फोर्थ के बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 3 2 4 9, क्या है, 3 2 4 9। अब हमने सेम वही लिखा, वैसे किया, 3 2 4 9, यहाँ पेयर बनाए, पेयर बना लिए। अब कौन सा स्क्वायर लें, यदि वन का लेते हैं तो फोर, सॉरी वन कर लेते हैं तो वन, टू कर लेते हैं तो फोर, है ना। इस टाइप से यदि हम चलेंगे तो सिक्स के पे आते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे फाइव का, तो फाइव एक बार यहाँ, फाइव यहाँ, और फाइव यहाँ प्लस होता है, फाइव स्क्वायर होता है बेटा 25 का, यहाँ माइनस होता है। अब 12 में से जब हमने फाइव माइनस किया, 7 बचा, यहाँ जीरो बचा, यहाँ 4 9, और यहाँ होगा 10। अब 9 किसके टेबल में आता है बेटा, सिंपल वही 7 के टेबल में, है ना। तो 107 into 7, 7 7 जो 49 की, 9 कैरी 4, 4 का 4, 7 1 जो 7। वाह मजे आ गए, अब तो बहुत जल्दी जल्दी आने लगा आंसर हम। तो 7 टाइम में आपका क्या आ रहा है बेटा, 7 4 9, यहाँ 7, ठीक है, ये जीरो बचेगा, तो आंसर सिंपल आपका आएगा 57, आंसर हो जाए 57 वर्ग मूल होता है या स्क्वायर होता है किसका, 3249। ठीक है, अब फिफ्थ के बाद सिंपल हम सीधी बात करेंगे सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन की। तो सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका 1369, सिंपल 1369। तो पहले किससे करेंगे बेटा, भाई पेयर बनाएंगे, किसी से नहीं करना, अभी पेयर बनाना है ना। अब पेयर बनाने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पे स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर हम किसका ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 3 यहाँ भी लिखते हैं, 3 यहाँ भी लिखते हैं, और यहाँ होता है 3 और 3 6, यहाँ माइनस करने पे आता है बेटा 4, यहाँ बचेगा 6 9, है ना। तो अब मुझे बताइए 9 किसके टेबल में आता है लास्ट में, तो 9 7 7 जो 49, बिल्कुल 6 into 7 into 7, 7 7 जो 49 की 9 कैरी 4, 7 6 जा 42, और 4 46। तो ये मिल रहा है हमें कितने बार में बेटा, 7 टाइम में मिल रहा है, तो 4 6 9 ऐसा लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया 7, यहाँ होता माइनस, तो यहाँ आएगा 0, ठीक है। तो आंसर आएगा अपना 37, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं hence the square root of 1369 is 37, ठीक है। आया सभी को समझ में। अब बात करते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की, ठीक है, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 5 7 7 6, ठीक है। उसके बाद इधर हम 5 7 7 6 लिखेंगे, कौन सा स्क्वायर लेंगे हम, तो यहाँ 57 मतलब हम लेंगे 7 का स्क्वायर, 49, एक बार 7 लिखा, एक बार 7 लिखा, यहाँ माइनस करेंगे, 7 7 14 होगा, ठीक है बेटा। अब ये इसके आगे क्या करना है, अब सिंपल से कुछ नहीं यार, माइनस ही तो बनना है, तो इसमें से ये किया, 8 बचा 0। अब यहाँ पे पूरा पूरा पेयर नीचे आया, तो 7 6 होगा, ठीक है। अब 6 किसके टेबल में आता है, 6 6 जो 34 याद आ रहा है यार मुझे, तो यहाँ 6 146 into 6 होगा, 6 6 जो 36 की 6 कैरी 3, 6 4 जो 24, और 3 27 के 7 कैरी 2, 6 1 6 और 2 8, बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है यार। तो यहाँ पे 6 6 8 7 6 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 76,
ठीक है, आया सभी को समझ में? चलो बेटा, 7th के बाद अब हम सिंपल सा कौन सा करें? कौन सा वाला टफ लग रहा है? अरे 8th वाले ही तो बढ़िया है यार, चलो 8th वाली करते हैं। तो 8th वाला 7 9 2 1 सिंपल 7 9 2 1 पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद एक स्क्वायर लेना है, इसका नंबर लेना है, तो किसका लेंगे? 6 6 6 नहीं 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 8 का लेंगे। 8 8 जा 64। 8 यहाँ भी लिखा, 8 यहाँ भी लिखा, यहाँ माइनस किया और यहाँ प्लस किया। 8 8 16 होगा और ये माइनस करने पे आएगा आपका 5 1 15 और 2 1 एक स्क्वायर लिया। अब किसके स्क्वायर में पीछे 1 आता है, तो 9 9 जा 81 मतलब 169 इंटू 9। 9 9 जा 81 की 1 से घाता 169 इंटू 9। 9 9 जा 81 की 8 कैरी 81 की 1 कैरी 8 है ना। 9 6 जा 54 और 8 62 की 2 कैरी 6। 9 1 जा 9 और 6 15। ये आ रहा है 9 टाइम में आ रहा है, यहाँ भी 9 टाइम में आ रहा है 15 21। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0, मतलब आंसर क्या होगा बेटा? 89। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 9 10th 11th और 12th ये रहेगा आपको होमवर्क में, तो ये करना है आपको। यदि नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, इसका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा।